हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 दैट इज सॉल्यूशन। और हम लोग एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट अनसॉल्व क्वेश्चन कर रहे हैं। हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2.8 पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 एंड 700 mm ऑफ मर्करी रिस्पेक्टिवली। तो हमें प्योर लिक्विड्स ए और बी का वेपर प्रेशर दिया हुआ है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए जो है 450 mm ऑफ मर्करी, और प्योर लिक्विड बी का जो प्रेशर है दैट इज 700 mm ऑफ Hg एट 350 केल्विन। बेसिकली इस न्यूमेरिकल में टेम्परेचर का आपको कोई यूटिलाइज नहीं करना है, तो टेम्परेचर हम लोगों ने 350 केल्विन पे ये ऑब्जर्वेशन की है। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mm ऑफ Hg। तो हमें कंपोजिशन लिक्विड मिक्सचर का पता करना है। यू मीन टू से कि हमें मोल फ्रैक्शन ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पता करना है। अगर टोटल वेपर प्रेशर जो है वो 600 mm ऑफ Hg हमें दिया हो। ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेस। इसके अलावा वेपर फेस में भी मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो कंपोजिशन का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन फाइंड करना। पहले लिक्विड मिक्सचर में फाइंड करना है, फिर वेपर फेस में फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करना। हमें पता है डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंगली, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंगली टोटल प्रेशर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, जो प्रेशर कंपोनेंट ए का होगा पार्शियल और जो प्रेशर कंपोनेंट बी का होगा। अगर अपन टोटल उनको ऐड कर देंगे तो वी विल गेट टोटल प्रेशर। उसके बाद पी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, प्योर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन प्लस प्योर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन। मतलब अगर आप किसी मिक्सचर में किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, प्योर वेपर प्रेशर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको कॉरेस्पॉन्डिंग उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से। तो हमने P ऑफ A और P ऑफ B का जो है वो प्रेशर यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन और प्योर वेपर प्रेशर बता दिया। अब आपको एक चीज और यहाँ पर मालूम है, क्या चीज, कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, जितने कंपोनेंट होते हैं सबका अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से हम लोग एक्स बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स ए। हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं बात को कि जितने कंपोनेंट हैं अगर उनका मोल फ्रैक्शन का सम 1 है, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट है ए एंड बी, तो ए एंड बी का अगर सम इक्वल टू 1 है तो यानी कि सेकंड का जो वैल्यू है वो 1 में से माइनस कर देंगे एक्स ए। तो चलिए अब अपा वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में हम लोग लिख दें। तो एक्स बी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1 माइनस एक्स ए। तो चलिए ये तो अपना फॉर्मूला चला गया है। अब अपन वैल्यूज पुट करेंगे। इसके लिए मैं अलग से एक यहाँ पर बॉक्स बना देता हूँ। चलिए तो पीटी टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है हमें, दिस इज गिवन एज 600 इज इक्वल टू P ऑफ A। तो प्योर वेपर प्रेशर A कंपोनेंट का है 450, एक्स ए हमें नहीं पता, प्योर बी का वेपर प्रेशर है 700 और उसे 1 माइनस एक्स ए लिख लेंगे। अब इसे कैलकुलेट करेंगे। 700 को 1 से किया 700, 700 को एक्स ए से किया 700 एक्स ए। अब एक्स ए वाले, चलिए पहले 700 को इधर ले आओ ताकि माइनस में हो जाएगा ये। 450 में से 750 गया तो हमें मिलेंगे
250 विद नेगेटिव साइन, तो ये आ गया आपका -100 इज इक्वल टू -250 एक्स। माइनस के साथ माइनस जो है वो कैंसिल कर देंगे, तो एक्स ए की वैल्यू आ जाएगी 250 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ गया आपका 2/5 यानी कि 0.4। तो इसका मतलब है कि जो ए कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन 0.4 हमारे पास आया है। कोई यूनिट नहीं होती मोल फ्रैक्शन की, ये आप लोगों ने याद रखनी है। अब एक्स बी यानी कि दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो बहुत इजी है। हमारे पास यहाँ पे लिखा ही हुआ है एक्स बी जो है वो 1 - एक्स ए के इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे एक्स ए यानी कि 0.4 यहाँ पे माइनस करेंगे, तो वी विल गेट 0.60 और सिंपली 0.6। तो मोल फ्रैक्शन जो है वो ए और बी दोनों कंपोनेंट्स का हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गया। तो यानी कि लिक्विड मिक्सचर में हमने कंपोजिशन फाइंड आउट कर दिया है। अब हमें वेपर फेज में जो कंपोजिशन है वो फाइंड आउट करना है, और अब हम लोग उस पर चलेंगे कि कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अपा क्या करते हैं, अब थोड़ा सा रब कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वेपर फेस में जो मोल फ्रैक्शन निकलेगा उसके लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास होगा। तो मैं यहाँ पे बॉक्स बना लेता हूँ दोबारा से सेपरेट रखने के लिए चीजों को। तो अगर मैं सबसे पहले ए कंपोनेंट की बात करूं दैट इज वाई ए, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। देखिए प्योर नहीं है, पार्शियल है, यानी मिक्सचर में जो प्रेशर है डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। यानी कि जब आप जिस कंपोनेंट का वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन पता करना चाहते हो उसके पार्शियल प्रेशर को टोटल प्रेशर से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पर मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस आ जाएंगे। पी ऑफ ए हमें नहीं पता, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला क्या है, पी नॉट ए मल्टीप्लाई बाय एक्स ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। अब प्योर प्रेशर कितना दिया हुआ है ए कंपोनेंट का 450। मोल फ्रैक्शन हम लोगों ने ए का निकाला था लिक्विड फेस में, इट वाज 0.4, और टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है, टोटल प्रेशर आपको दिया हुआ है 600 नोट 700, ये तो बी का है, ये रहा 600 दिया हुआ है, हमने लिखा भी है, तो डिवाइडेड बाय 600। तो मैं इसकी कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ कि कितना आंसर हमारे पास आएगा। जीरो 0.3 आ रहा है हमारे पास। तो मोल फ्रैक्शन जो कंपोनेंट ए के हैं वेपर फेस में वो 0.3 हमारे पास आ गए। तो इस तरीके से ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो हम लोगों ने वेपर फेस में कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे भी वही रूल एप्लीकेबल रहता है कि वाई ए प्लस वाई बी जो है वो इक्वल टू 1 होगा, वेपर फेस में भी और लिक्विड फेस में भी। तो वाई बी कैलकुलेट करना है, तो 1 में से वाई ए को माइनस करना पड़ेगा, तो वाई ए की वैल्यू 0.3 है, तो दैट इज 0.7। अगर आप इसको दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट करना चाहते हो फॉर्मूले से, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। बस ये है कि थोड़ा सा आप लोगों को टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, वही कैलकुलेशन बढ़ जाएगी ना। जैसे वाई बी अगर निकालना है तो आप प्रेशर बी का रखोगे पार्शियल और नीचे टोटल ही आएगा। पीबी कैसे निकालेंगे, पीबी नॉट मतलब कि प्योर मल्टीप्लाई बाय एक्स बी अपॉन टोटल। नाउ प्योर का वेपर प्रेशर 700 दिया हुआ है, मैं इधर कर देता हूँ कैलकुलेशन। नोट 700, हाँ 700 इंटू एक्स बी जो था मोल फ्रैक्शन वो 0.6 था, सेकंड कंपोनेंट की बात हो रही है, और टोटल प्रेशर जो है वो 600 है।
तो ये है आपके पास कैलकुलेट होके आएगा 0.7, आप चेक कर सकते हो। तो देखा आप लोगों ने, सेम आंसर वी आर गेटिंग। तो इस तरीके से आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.8 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।